चलिए देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समान नागरिक संहिता, जिसको आप बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आपका अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ मुद्दा है। और इसमें आपने देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका इसके बारे में क्या स्टेटमेंट रहा है और इसका क्या भारत के जीवन पर प्रभाव, सामान्य नागरिक पर प्रभाव पड़ता है आपका। ठीक है ना। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, क्या है आपका समान नागरिक संहिता। तो इसमें हम देखेंगे कि समान नागरिक संहिता में सबसे पहले आता है, हमारा पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि समान नागरिक संहिता का क्या अर्थ है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है। तो आप बताएंगे कि जो समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या जिसका शॉर्ट नाम आता है आपका यूसीसी, क्या है आपका। तो आप कहोगे ये जो समान नागरिक संहिता है, इसमें एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है। अगर पूछा जाए समान नागरिक संहिता क्या है, तो आप बताओगे कि सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है, जो सभी पंथ, पंथ मतलब धर्म, इसके बारे में बताया गया है। पंथ मतलब क्या होते हैं आपके, धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि के में समान रूप से लागू होता है। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि बताइए समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे ये आपका सामाजिक मामलों से संबंधित है और ये सभी पंथ के धर्म लोगों से संबंधित। ठीक है ना। सभी पंथ के मामलों से संबंधित है आपका, जिसमें आपकी कौन कौन सी चीजें शामिल है, आपकी विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि से में समान रूप से लागू होता है। ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू हुआ। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू हुआ। तो आप बताओगे आज जिस प्रावधान पर पूरे देश में बहस हो रही है, आज जिस प्रावधान पर पूरे देश में बहस हो रही है, वो देश के एक राज्य में आज से नहीं बल्कि 1867 से ही लागू। कब से लागू है, 1867 से ही लागू है। हालांकि सही मायनों में देखें तो ये कानून 1867 में बना, लेकिन इसे गोवा में लागू किया गया था, 1869 में किया गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं गोवा की। किसकी बात कर रहे हैं, गोवा की। अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि बताइए समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में पहले से ही लागू है, तो आपका आंसर क्या होगा, गोवा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बताइए समान नागरिक संहिता से क्या लाभ है। ये भी तो जानकारी होना चाहिए कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो उससे क्या लाभ है, अगर नहीं हुई तो क्या उससे दोष होंगे आपके। ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता से क्या लाभ है, तो आप बताएंगे यूसीसी, इसके बारे में बात चल रही है आपकी। यूसीसी को सामाजिक सुधार हासिल करने, असमानताओं को दूर करने और मौलिक अधिकारों को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि यूसीसी को जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्या कहा, जो समान नागरिक संहिता है उसको कैसा नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। किसका होगा आपका, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट इधर है। एक तो आपका कह रहे सभी, अगर अपन मान लो सभी पर थोप दिया तो सभी लोगों के लिए कानून कैसा होगा आपका, समान होगा। लेकिन फिर अगर उधर अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप अपने मन से किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं उसके। ठीक है ना। अब देखिए यूसीसी और व्यक्तिगत कानूनों का सह अस्तित्व में होना महत्वपूर्ण होता है। सह अस्तित्व मतलब दोनों, आपके मौलिक अधिकार भी कायम रहे और आपकी यूसीसी की बात भी चलती रहे। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि भारत में किन राज्यों में समान नागरिक संहिता है। तो आपको पता है भारत का एकमात्र राज्य है कौन सा आपका, गोवा। भारत का
एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा, जिसमें समान नागरिक संहिता आपकी लागू है। ठीक है ना। कब से लागू है? तो आपको याद रखना, जब पुर्तगाली थे, कौन थे आपके? पुर्तगाली। आपको पता गोवा भारत स्वतंत्र होने के बाद भी आपके पुर्तगालियों का शासन था गोवा पर। ठीक है ना। उसके बाद यानी पुर्तगाली नागरिक संहिता जो आज भी लागू है, 19वीं शताब्दी में गोवा में लागू की गई थी और इसकी मुक्ति के बाद इसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया। मतलब कहने का इतना सा है कि जब हम गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था, उसके बाद भी गोवा में क्या देखने को मिलती है हमें? पुर्तगाली नागरिक संहिता देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आपका एक ही राज्य। कितने राज्य हैं? एक ही राज्य है, जिसका नाम क्या? आपका गोवा। दूसरा, आपका जो उत्तराखंड सरकार है, कौन सी सरकार है आपकी? उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। उन्होंने मतलब एक फॉर्मेट तैयार कर लिया कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ कौन से राज्य में, भारत के कितने राज्य जिनमें यूसीसी लागू है? तो केवल कौन सा है आपका? एक राज्य है, वो कौन सा है? गोवा। दूसरा, तैयार करने कौन सा राज्य जा रहा है आपका? तो उसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है? तो इसका जो आपका आंसर होगा, लैंगिक समानता की ओर कदम। लैंगिक समानता मतलब महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, भारत में व्यक्तिगत कानून प्रायः महिलाओं के साथ भेदभाव करते। ठीक है ना। विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित मामलों। यानी अगर पूछ लिया जाए कि इसका हमें भारत में क्यों आवश्यकता है, तो पहली आवश्यकता क्या है? लैंगिक समानता की ओर हमें कदम बढ़ाना है। महिलाओं और पुरुषों में क्या नहीं होना चाहिए? अंतर या भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन चीजों में नहीं होना चाहिए? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संरक्षण। ठीक है ना, इनसे संबंधित मामलों में। अब अगला आता है कि समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने की ओर लैंगिक समानताओं की को बढ़ावा देने में मदद करेगी। किसमें मदद करेगी आपकी? तो उन्होंने कहा कि बस इतना सा है कि भारत में क्यों जरूरी है कि जिससे कि हमारे भारत में लैंगिक समानता देखने को मिले, यानी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलना चाहिए, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों चल रहा है? देखो, आपको पता लाभ है, कुछ लोगों ने कहा कि यूसीसी आना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा यूसीसी नहीं आना चाहिए। लाभ हैं तो कुछ उसके दोष भी हैं। तो कौन कौन से विरोध चल रहे हैं? यूसीसी को सभी को लागू करने में से धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता का उल्लंघन होगा। क्या उन्होंने विरोध करते हुए बताया गया है कि अगर हम यूसीसी को लागू करेंगे तो इससे धार्मिक और संस्कृति की जो स्वतंत्रता है उनका क्या हो जाएगा? आपका उल्लंघन होगा, जिससे भारत के समाज की विविधता कम हो जाएगी। भारत की क्या हो जाएगी? कि समाज की विविधता कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता भारत बहुत से धर्मों का राज्य या देश है, जिसमें आपने कहा भारत में अनेक राज्य धर्म देखने को मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हैं। अब उन सब में समानता लाएंगे तो हर सभी में थोड़ी सी अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं आपकी। अब अगला क्वेश्चन आता है, समान नागरिक संहिता खराब क्यों है? विरोध बताया, अब उसमें क्या खराबी है? तो पहला है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 25 किसी धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। ये तो आपको पता है अनुच्छेद 25 क्या कहता है आपका? आप अंतःकरण द्वारा किसी भी धर्म को मानने के लिए कैसे हैं? आप स्वतंत्र। जबकि और अनुच्छेद 29 एक विशिष्ट संस्कृति रखने का क्या देता है? आपका अधिकार। इतना समझ में आया आपको? 25 क्या कहता है आपका? आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 29 क्या कहता है आपका? कि आप अपनी जो विशेष संस्कृति है उसको आप जीवित रख सकते हैं। ठीक है ना। फिर समान नागरिक संहिता कितने देशों में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? समान नागरिक संहिता कितने देशों में लागू है? तो आपको उन देशों के नाम भी याद रखना है, कौन कौन से देशों में समान नागरिक संहिता चलती। पहला देश अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। पाकिस्तान, बांग्लादेश,
मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, आयरलैंड जैसे देशों में समान नागरिक संहिता का पालन किया जाता है। किसका पालन किया जाता है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना। अब जो है हमारा नेक्स्ट इसी में आया, इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट है और किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए कोई अलग कानून नहीं। यानी आपने कहा कि सभी देशों में लागू है, तो उनमें एक धर्म एक देश, यानी एक देश है, धर्म भी कैसा आपका एक ही है, जबकि भारत में ऐसा आपका नहीं है। भारत में तो अलग अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुस्लिमों के लिए अलग कानून। यही में समानता देश आपने देखा होगा, शादी इधर डिवोर्स तलाक हो जाते हैं उनमें, ठीक है ना, उनके विवाह करने की प्रक्रिया अलग है और हमारे विवाह करने की प्रक्रिया हिंदुओं में अलग है। ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समान नागरिक संहिता अच्छी है या बुरी? या आपकी थिंकिंग बनाती है, आप किसी के बारे में क्या ओपिनियन बनाते। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा आपका, जो समान नागरिक संहिता ये अच्छी है या बुरी है? तो देखिए इनके बारे में हम देखते हैं कि यह सभी भारतीयों के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करेगा। अच्छा ही बताई गई उसकी, अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ये क्या करेगी, आपकी सभी भारतीयों के लिए के समक्ष समानता सुनिश्चित करेगा, मतलब भारत के लिए सब लोग कैसे रहेंगे, समान। दूसरा, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में वादा किया गया, इस आर्टिकल में बताया गया 14 में कि यह भेदभाव को खत्म करता है। आपको पता उसमें बताया गया कि विधि के समक्ष सब लोग कैसे रहेंगे, समान। यह लैंगिक न्याय प्रदान करता है, जिसे आमतौर पर विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के कानूनों में उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। यह जटिलताओं का विरोधाभास और कानूनी अस्पष्टता को कम करता है। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि समान नागरिक संहिता अच्छी है या बुरी है, तो आपका डिसीजन होगा समान नागरिक संहिता अच्छी। ठीक है ना। अब देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समान नागरिक संहिता की कामना कौन करता है, मतलब कौन चाहता है कि भारत में क्या होना चाहिए, आपकी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा कि समान नागरिक संहिता यानी संविधान का अनुच्छेद 44, आर्टिकल कौन सा है आपका 44, नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो कोड क्या कहता है हमारा, या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कानून के लिए सब कैसे हैं, बराबर। इसलिए वो कह रहा है अनुच्छेद जो आर्टिकल 44 है, वो कह रहा है राज्य या देश सभी भारतीयों के लिए या सभी लोगों के लिए समान कानून लागू करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में समान नागरिक संहिता नहीं? हमने अभी इसके पहले देखा था कौन कौन से देश हैं जिनमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू है। अब देखना है कौन सा देश है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है आपका सऊदी अरब। कौन सा है आपका, सऊदी अरब में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। ठीक है ना। ऐसी उसमें कोई समान नागरिक संहिता वाली बात कही नहीं गई। ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे जितने क्वेश्चन थे ये यूसीसी समान नागरिक संहिता से संबंधित थे। इनको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सब लोगों को पता पड़े कि समान नागरिक संहिता है क्या, क्या भारत में अच्छी है, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्यों में आपकी लागू है और क्या लागू से होना चाहिए या इसको लागू नहीं होना चाहिए। अपनी जो आपकी समझ है उसके बारे में आप कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।